तो चलिए देखते हैं क्लास ट्वेल्थ में, ठीक है ना। क्लास ट्वेल्थ, क्लास ट्वेल्थ, ओके। क्लास ट्वेल्थ में हम देखेंगे, पहले सीबीएसई बोर्ड होता है, पहले यूपी बोर्ड का अपना ही था कुछ सिलेबस, ठीक है ना। वो अपना यूपी गवर्नमेंट वो अपना सिलेबस उसको रखा था, तो उसको पहले पढ़ाया जाता था। लेकिन फिर से 2017 या 2018 के आसपास उसको चेंज करके एनसीईआरटी पैटर्न पे कर दिया गया था, जो राष्ट्रीय लेवल की है। इसी को यूपी बोर्ड में भी पढ़ाया जाता है और बिहार बिहार बोर्ड में भी इसी चीज़ को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, एनसीईआरटी को ही। तो हम लोग एनसीईआरटी ही देखेंगे, ठीक है ना। और एनसीईआरटी मैक्सिमम स्टेट जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, अदर स्टेट में जैसे कि ज़्यादातर जो स्टेट है, प्रदेश हैं, इसमें एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें हिंदी मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम होता है। तो एनसीईआरटी में भी हिंदी मीडियम होता है और इंग्लिश मीडियम भी होता है। तो इसमें हम हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे, पहले हिंदी मीडियम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम इसके बाद। यानी कि जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसको कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश टू इंग्लिश में आपको हम बताएंगे और पढ़ाएंगे उसमें। तो जिसको हिंदी में देखना है वो हिंदी में देखे, और जिसको इंग्लिश में देखना है वो कुछ दिन वेट कर ले, 2 महीने। और 2 महीने के बाद मैं इसको जब कंप्लीट कर लूंगा तो उसके बाद उसको पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश में केवल। और उस समय हम जो इंग्लिश है मीन्स की इंग्लिश मीडियम वाली चीज को हम उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सेम रहता है, केवल वो जैसे ये हिंदी में पढ़ते हैं वैसे ही वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो जिनको भी दिक्कत होगा हिंदी में, वो हिंदी ना देख इंग्लिश देखेगा, लेकिन पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस। तो इसका टारगेट है करीब करीब 2 से 2.5 महीने, खूब मैक्सिमम जाएगा तो 3 मंथ में कंप्लीट कर देंगे। और आपको ये भी चीज बता दूं कि इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इसका आप लोग का पीडीएफ ही मिलेगा। तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। नीचे जो वीडियो है उसमें डिस्क्रिप्शन रहता है, ठीक है ना। और उसी में पीडीएफ जितना पढ़ाएंगे डे बाय डे उतना सब आपको यानी दे दिया जाएगा और उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन क्लास का कोई पीडीएफ हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे जो इसके आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, उसका हम पीडीएफ देंगे, ठीक है ना। और जितना डेली पढ़ाएंगे उतना सब पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। और यहाँ जो भी पढ़ाएंगे ये सही से देखना है, ठीक है, और सुनना है। लिखना उखना कुछ नहीं है इसमें, हम आपको पीडीएफ पूरा अच्छी तरह से उसको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें कोई चिंतित होने की बात नहीं है। और कहते हैं ना हिंदी में या भोजपुरी में, निफिक्की रहिए, उसी टाइप में रहिए आराम से। और इतना अच्छा समझ में आएगा कि विज्ञान किसे कहते हैं और फिजिक्स क्या है। तो यही चीज हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या होता है, क्योंकि अब शुरू से स्टार्ट किए हैं। तो शुरू से स्टार्ट करने का मतलब कि जब तक उसको हम नहीं पढ़ेंगे ना, तो ये होगा कि मान लो कि हम तो पूरा फिजिक्स पढ़ लिए या फिजिक्स का स्टार्ट तो कर दी, अब एनसीईआरटी पता ही नहीं है कि एनसीईआरटी का फुल नेम क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी है क्यों, क्या है उसको। तो उसके बारे में ही हम बता रहे हैं। पहले एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी के बाद बताएंगे हम विज्ञान क्या होता है। और विज्ञान जो है, शब्द जो विज्ञान है, ये किसे लिया गया और ये क्यों विज्ञान ही कहा जाता है इसको, ठीक है ना। और इसकी मतलब क्या होता है, यानी कि मीनिंग, मतलब मीन्स होता है कि इसका, जैसे कि मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड का मतलब कि कह देने से क्या स्पष्ट होगा। व्हाइट बोर्ड यानी आप लोग जानते होंगे इसका डिफिनेशन या परिभाषा, तो आप बता सकते हैं व्हाइट बोर्ड मीन्स कि सफेद होता है और उस पर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये बता सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसे ही अगर कोई नाम बता दिया जाए और उस नाम के बारे में आपको और उसका मतलब नहीं पता है, तो नहीं नहीं पता हो पाएगा कि वो होता क्या है। जब तक या तो उसको देखेंगे नहीं, या तो उसको जब तक आप किसी से पूछे ना या कोई बताए ना, तब तक वो पता ही नहीं चलता है कि वो है क्या, ठीक है ना। तो यही चीज है। तो पहले हम एनसीईआरटी देख ले रहे हैं क्लास 12 का, उसके बाद हम एनसीईआरटी का फुल नेम, एनसीईआरटी मीन्स होता क्या है, उसके बाद हम विज्ञान पे चलेंगे, ठीक है ना। और विज्ञान के बाद फिजिक्स पे चलेंगे। और फिजिक्स कहते किसे हैं, फिजिक्स के बाद हम चलेंगे पूरे एक एक करके चैप्टर वाइज। और चैप्टर वाइज का पहले इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है ना। वो तो पहला क्लास जो इंट्रोडक्शन होगा उसको पूरा जितना टॉपिक है उसको बताया जाएगा। लेकिन इस समय फिलहाल जो आज के लेक्चर में होने वाला है ये होगा कि जितना, जैसे कि पहला चैप्टर है उसका नाम और उसका डेफिनेशन बता दिया जाएगा कि उसका मीनिंग क्या है, उसका यूज क्या है, कहाँ होता है और कैसे इसको समझेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड वाला चैप्टर, ऐसे ही थर्ड वाला चैप्टर, ऐसे ही फोर्थ वाला चैप्टर। तो इसमें 2 पार्ट है, ठीक।
एनसीईआरटी क्लास 12th में 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक, मतलब मीन समझते हैं विद्युत, और सेकंड वाला है लाइट यानी प्रकाश, ठीक है ना। तो हम पहले फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फर्स्ट वाला है उसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। आज उसके बारे में सभी चीज हम बताएंगे आपको, ज्यादा कोई चिंतित होने की बात नहीं है। ओके, तो मैं अब चलते हैं एनसीईआरटी बताने की एनसीईआरटी का फुल नेम क्या होता है और क्या उसको कैसे समझेंगे। तो उसके बाद मैं आगे आपको बताएंगे एक एक चैप्टर करके, कल से या आज ही से स्टार्ट कर देंगे। आपको वीडियो डेली बाय डेली मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगा, तो बहुत जल्दी ही इसको कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि जुलाई हो गया तो जुलाई में इससे पढ़ा रहे हैं और सेशन अप्रैल से चल रहा है, तो कैसे मैनेज करेंगे सर। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, 2.5 से 3 मंथ में अक्टूबर के लास्ट तक इसको कंप्लीट कर देंगे पूरा आपको। उसके बाद 3-4 मंथ पेपर आता है, तो फिजिक्स में कोई बात नहीं है। अदर चीज जो आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहां पढ़िए, अदर जगहों से पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिजिक्स में कह रहे हैं कि आपको मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा और पूरा हर एक चीज का पीडीएफ देंगे और हर एक क्वेश्चन बताएंगे, और जितना न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बेस उसको सब बताएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई जितना डेरिवेशन या अदर सूत्र का निगमन, मेन तो वही है सूत्र का निगमन ही, तो उस आता कहाँ से, जब तक हम उसको परिभाषा को नहीं समझ पाएंगे तब तक वो होगा नहीं। तो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। इतना तो बता दिया आपको, अब उसमें एक एक करके हम देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। तो एनसीईआरटी, ठीक है ना, क्या देखना है हमको, एनसीईआरटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म मीन्स की इसका नाम क्या होता है, ठीक है ना। इसको ये तो 60 में लिखा गया है ना, एनसीईआरटी 60 में लिखा नेशनल, और सी से होता है काउंसिल, क्या होता है काउंसिल, क्या होता है काउंसिल, ओके। ऑफ इसका, ठीक है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ। और ई से होता है एजुकेशन, एजुकेशनल, क्या होता है एजुकेशनल, एजुकेशनल, ओके। क्या होता है एजुकेशनल। और आर से होता है रिसर्च, ठीक है ना। आर से क्या हो जाता है रिसर्च, रिसर्च, ओके। क्या हो जाता है रिसर्च हो जाता है। और टी से हो जाता है ट्रेनिंग, तो एंड ट्रेनिंग, यानी 3 चीजों से है, एजुकेशनल भी है, रिसर्च भी है और ट्रेनिंग भी है। तो लास्ट में आप लोग जानते हैं कि एंड लगा के और उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में हो जाएगा ट्रेनिंग, क्या हो जाएगा ट्रेनिंग, यानी ये चीज इसका इतना इसका फुल फॉर्म होता है। एन से क्या हो जाएगा नेशनल, और सी से काउंसिल, और आप में जानते हैं क्या होता है, और ई से हो जाएगा एजुकेशनल, आर से हो जाएगा रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन अब ये तो इंग्लिश में हुआ, अब इसको हिंदी में बताना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो इंग्लिश आप इस समय पढ़ाया था, इंग्लिश हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पढ़ाने का मतलब ये है, उद्देश्य है इसका कि आप लोग इंटर पास कर लें। इंटर पास कर लेने के बाद ऐसी तो बात है नहीं कि आप लोग केवल इंटर तक ही पढ़ के रहने देंगे, ऐसी तो बात है नहीं। आगे आप लोग जैसे करेंगे बीटेक या अदर जो भी चीज, बीएससी या अदर जो भी चीज करेंगे, तो उसमें इंग्लिश ही बताया जाता है, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। आगे अब नई शिक्षा नीति है, तो इसमें तो चेंज कर दी गई है कि अपना लोकल लेवल का, जैसे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या अदर स्टेट है, वो अपनी भाषा में बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो हिंदी में भी हो रहा है, जो बीएससी हिंदी में भी कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो आप में तो मुश्किल से कहिए तो 5-6 मंथ है, उसके बाद आपको पेपर दे देना है, पेपर देने के बाद अगले साल एडमिशन लेंगे, तो उस समय तक शायद ना हो पाए। लेकिन इंग्लिश जानना भी आपको जरूरी है, ठीक है ना, कि ना हो पाए। अगर नहीं जानते रहिएगा तो वहां बहुत दिक्कत होता है। मान लीजिए कि यहाँ इंग्लिश आप जाने ना, और पेपर दे देने के बाद 2-2.5-3 मंथ बीच में गैप हो जाता है, तो उसमें भूल भी जाता है, ठीक है ना। तो उसको हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ज्यादातर यूज में नहीं आता, और हिंदी है तो हिंदी में बोलते हैं लोग तो
या भोजपुरी भी बोलते हैं लोग, तो उसमें ये होता है कि हिंदी का शब्द भी बहुत उसी से कुछ रिलेट करता है भोजपुरी भी, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश नहीं करता है, तो इंग्लिश वाला भूल जाता है। और वहां पे जाएंगे ना आप, तो ये हो जाता है कि जितना है ना वो समझ में ही नहीं आता ये है क्या, ठीक है ना, तो इस समझ में आता ही नहीं है कि ये है क्या और इसका हिंदी में क्या होता है। इंग्लिश तो आप लोग बता दीजिएगा नेशनल काउंसिल, अब वहां पता चलता है कि अगर ये होता क्या है, अगर हिंदी में आपको वही चीज पता रहता है तो ये हो जाता है कि हाँ ये हम पढ़े हैं और ये हम जाने भी हैं, ठीक है ना, ये जानते भी हैं। वही चीज है कि इसको जानना चाहिए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब चलते हैं इसको हिंदी में बताने, ठीक है ना, हिंदी में क्या कहते हैं। नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय, अपने देश का, ठीक है ना, क्या होता है राष्ट्रीय, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, ठीक है ना, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। और एजुकेशनल कैसे हिंदी लिखते हैं ये भी देख लीजिए। एजुकेशनल यानी शैक्षिक, क्या होता है शैक्षिक, एजुकेशनल शैक्षिक। और रिसर्च मीन्स होता है अनुसंधान, क्या होता है अनुसंधान, अनुसंधान, ठीक है ना, अनुसंधान। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, एंड मीन्स और, ठीक है ना, एंड मीन्स और, ये हो गया। और ट्रेनिंग मीन्स होता है परीक्षण, क्या होता है परीक्षण, ठीक है, ट्रेनिंग मीन्स परीक्षण। और काउंसिल मीन्स होता है परिषद, क्या होता है परिषद, ठीक है ना, परिषद। अब इसके मतलब क्या होता है, देखिए इतना अच्छा है एनसीईआरटी, आप लोग देखिएगा इसमें बहुत एनसीईआरटी ऐसा है ना कि जो बुक पढ़ेंगे लोग ना तो आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा कि कहना क्या चाहता है, कि उन कहानी टाइप में कह देता है। जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ेगा उस कहानी के मतलब क्या होता है, कहानी के जैसे पढ़ने पर विज्ञान कहानी के जैसे पढ़ेंगे ना तो समझ में नहीं आता है। और उसका जो उसमें का जो वर्ड मीनिंग है ना वो हिंदी में ज्यादातर नहीं बोला जाता है, ठीक है ना, जो अपने लैंग्वेज में बोला जाता है यूपी बिहार या अदर जगह, तो वहां पे ये चीज नहीं बोला जाता है। तो ये चीज होता है ना कि इसके बहुत से हिंदी होता है जिसके बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं लोग, ठीक है ना, नहीं जानते हैं लोग, तो वैसे ही उसमें भी ऐसा ऐसा वर्ड लिख देता है कि जो हम लोग को जानकारी नहीं होता है और हमेशा बोलचाल में नहीं आ पाता है, ठीक है। यही उसमें कारण हो जाता है कि हमको ज्यादा कठिनाई उसमें झेलना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम राष्ट्रीय मतलब कि अपने देश का, यानी राष्ट्रीय मतलब होता है देश, ठीक है ना। शैक्षिक मीन्स होता है एजुकेशन, एजुकेशनल, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन इन शिक्षा, और एजुकेशनल हो जाएगा तो शैक्षिक हो जाएगा। रिसर्च मीन्स अनुसंधान, यानी कि रिसर्च आप लोग सुने होंगे खोज शोध करना, ठीक है ना, जो जब आप लोग एमएससी कर लेंगे ना उसके बाद पीएचडी जब किया जाता है तो उसमें रिसर्च किया जाता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं रिसर्च पेपर भी कैसे लिखा जाता है उसको भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आप लोगों का एनसीईआरटी जो क्लास 12th का है, क्लास 12th में आप लोग का पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं आपको बताएंगे कि अनुसंधान या रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है। आमतौर पे तो आप लोग प्रैक्टिकल इंटर में बहुत जगह अच्छे तरह से कराया जाता है और बहुत जगह अच्छे तरह से नहीं कराया जाता है। तो वही चीज है कि अच्छे जगह जहाँ कराया जाता है वहां तो जानकारी हो जाती है, जहाँ नहीं कराया जाता है वहां पे बहुत दिक्कत होता है कि आप मान लीजिए जहाँ नहीं कराया गया आगे जाएंगे बीटेक में या बीएससी में या अदर किसी भी चीज में जिसमें एक्सपेरिमेंट हो तो उसमें बहुत दिक्कत होता है कि जैसे यहाँ तक कि एक भी प्रैक्टिकल भी नहीं किए हैं और उसका नाम भी नहीं पता होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट लिखा जाता है उद्देश्य, और उसका खुद वो नहीं पता होता है, और वहां पे जो बताते हैं लोग उद्देश्य या उसका ऑब्जेक्ट बताते हैं लोग, तो हम लोग को पता नहीं होता है, नहीं पता होता है, तो वहां आराम से देखते और सुनते ही रह जाते हैं कि ये कह क्या रहे हैं, ठीक है ना। और पहले पहले तो जाना भी है, उसमें कॉलेज में जाइए तो डर तो ऐसे ही रहता है अपने अंदर, या किसी के भी अंदर रहता है, आप लोग के भी अंदर जाइएगा लो तो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। पहली बार आप लोग कहीं भी जाते होंगे दूसरे स्कूल में दूसरी जगह, तो डर रहता ही है, तो ऐसे ही है कि वहां तो डर रहता ही है। और एक चीज कुछ जाने भी ना और हमारे साथ के बच्चे जो या आपके साथ के जो बच्चे हैं जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो तो खूब अच्छे से जानते हैं और अच्छे तरह से करना भी जानते हैं और उसके बारे में सुने भी है। लेकिन आप लोग नहीं सुने रहिएगा तो ये होता है कि ये होता क्या है पता ही नहीं चलेगा कि कैसे किया जाएगा, तो वहां पे इतना बोरिंग महसूस होता है। आप लोग शायद जाइएगा तो वहां
देख पाइएगा, तो ज्यादातर फोकस कीजिए कि प्रैक्टिकल जिस कॉलेज में भी आप लोग हो उस कॉलेज में आप लोग रेगुलर जाइए, और जो भी कॉलेज का टीचर है उनसे प्रैक्टिकल आप लोग बोलिए कि प्रैक्टिकल हमें कराइए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल ही, ठीक है ना। यानी थ्योरी तो रट लिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल वाला जो है वो याद वही रहता है ना जो देख कर किया जाता है। तो ये चीज का है, प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो इतना तो याद मतलब कि अच्छे से प्रैक्टिकल करना ही चाहिए, ठीक। तो यहाँ देखिए अनुसंधान यानी रिसर्च होता है। रिसर्च मीन्स कि आप लोग जानते होंगे रिसर्च क्या होता है, या बता भी दे रहा हूं कि जैसे कि इनोवेशन अलग होता है, रिसर्च अलग होता है किसी चीज के बारे में। जैसे कि मान लीजिए यही अगर कोई आपको हम बताएंगे, उसमें जाएंगे वैद्युत आवेश जब पढ़ाएंगे तो उसको कौन रिसर्च किया था और खोज किया था, आखिर वो कैसे लिख दिया था। तो जो वो रूल लिखा है ना, रूल या लॉ लिखा है या बताया है जैसे गुलाम्स लॉ, तो वो क्या किए हैं, अनुसंधान किए हैं। क्या किए हैं, अनुसंधान किए हैं, उसी को अनुसंधान कहते हैं। जैसे कि आप लोग भी कोई नियम बना के और उसको एक्सपेरिमेंटली आप लोग दिखा देंगे कि हाँ ये देखिए ऐसा चीज होता है, और उसको सुसंगठन यानी कि अच्छे तरह से उसको एक्सप्लेन कर देंगे, यानी कि जो संस्था है या कहीं भी, तो जो वैलिडिटी जो उसको देता है मान्यता वहां पे, तो आप लोगों का भी अगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है तो वो भी अनुसंधान में चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप भी एक रिसर्चर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिसर्चर, अनुसंधान यानी शोधक हो जाएंगे, शोध करने वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यही चीज है, एनसीईआरटी में यही क्या होता है, शोध और परीक्षण यानी ट्रेनिंग। आप लोग जानते होंगे ट्रेंड, आप लोग सैनम देखें कि हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, तो क्या वहां परीक्षण लेते हैं ना, यानी आपका वहां क्या दिया जाता है, यानी आपको वहां ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी आपको वहां एक प्रकार से आपको वहां तैयार किया जाता है उस काम या किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है ना। तो उसी को कह देते हैं परीक्षण। क्या कह देते हैं, परीक्षण। और परिषद, परिषद मीन्स आप लोग यूपी बोर्ड से अगर आप लोग होंगे तो यूपी बोर्ड में लिखता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद, ठीक है ना। तो कहाँ है, इसमें प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद, उसी का नाम चेंज करके वो कर दिया गया उसका प्रयागराज, ठीक है। तो वहां है, तो वही जहां वो बैठक होती है ना, जो संस्था है उसी का नाम होता है परिषद, ठीक है ना। तो परिषद भी आपको पता हो गया और ये भी सब पता हो गया। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद हिंदी में कह देते हैं, और इंग्लिश में कह देते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये तो हो गया। अब ज्यादातर लोग गांव में या शहर में या कहीं भी यह चीज पूछते हैं लोग, आप मैक्सिमम बच्चों से आप पूछ देंगे ना, तो ये चीज नहीं पता होता है कि एनसीईआरटी का फुल नेम क्या होता है, ठीक है ना। आप लोग मैक्सिमम जो भी आपके साथी होंगे ना उनसे पूछ के देखिएगा लोग आप लोग कि उन सबको पता है कि नहीं है, तो नहीं पता होता है। आप लोग अगर हम कह रहे हैं इस बात को आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग पूछ के ट्राई कर लीजिएगा, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है ना, कि इसका मतलब क्या होता है। और ये मतलब तो छोड़िए ही, इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है। तो होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को लिखना है तो ठीक है, आप ये कोई इंट्रोडक्शन क्लास है, कौन सा क्लास है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है, या इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। तो ये कौन सा क्लास है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। तो ये तो हो गया। या इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, हमको फिजिक्स पढ़ना है तो यहाँ फिजिक्स ही कर दीजिएगा, यहाँ और करके और यहाँ फिजिक्स कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो फिजिक्स आप लोग, हमको आशा या हम भी लिख दिए हैं, वहां आप उसको कर लीजिएगा। तो आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, आप उसको वहां पे उसको रोक के, और जो भी आपको दिक्कत इसमें लग रहा होगा ना वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि हाँ, कि अगर आपको कहीं भी कमी या कोई भी चीज आपको लगता हो या डाउट लगता हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। हर एक चीज, हर एक का तो कोशिश करेंगे मतलब उसका रिप्लाई देने का, लेकिन आप वहां लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ ऐसे है, ठीक है ना। मैं उसका जवाब बिल्कुल जरूर आपका देंगे और उसका आंसर भी देंगे। चलिए, आप ये तो समझ गए होंगे। अब चलिए विज्ञान देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा क्लास है, क्लास 12 है, ठीक है ना। क्लास 12 में हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स,
पहले तो साइंस ही तो हमको जानना है, तो पहले साइंस देख ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। तो साइंस देखिए, साइंस विज्ञान, हिंदी में से क्या कहते हैं? विज्ञान कह देते हैं, ठीक है। देखिए जो साइंस शब्द है ना, ये साइंस शब्द जो है ये इंग्लिश में इसको साइंस कहते हैं। किस में कहते हैं? इंग्लिश में। और हिंदी में इसको विज्ञान कहते हैं। लेकिन जो साइंस जो उस समय जब इसका खोज हुआ था या इसको बहुत पहले आया था, तो उस समय ये कौन सा लैटिन शब्द, यानी कि ये बहुत पुरानी समय में या आधुनिक में भी इसको कह सकते हैं, लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द, ठीक है ना। जैसे हिंदी भाषा है ना, तो वो भी लैटिन शब्द होता है। जैसे हिंदी शब्द भी है ना, हिंदी शब्द है ना विज्ञान, तो इसे ही लैटिन, क्या कौन सा? लैटिन। लैटिन शब्द, क्या? लैटिन शब्द। लैटिन शब्द में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिंटिया। क्या कहते हैं? सिंटिया, ओके। और इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं, सिंटिया, ओके, सिंटिया। और यही जो हिंदी में लिखा है ना सिंटिया, जो लैटिन शब्द है, ऐसे ही आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। लैटिन शब्द जैसे कि महाराष्ट्र में इंग्लिश हो गया या उर्दू हो गया, तो उर्दू अगर हिंदी में जो उसको लिखा जाएगा तो उसको कन्वर्ट तो हिंदी में करके लिखा जा सकता है। लेकिन अगर उर्दू भाषा में लिख दिया जाए तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ये सिंटिया हिंदी में लिखा गया है, लेकिन ये है क्या? लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। ये सांटिया जो लिखा गया है, ये भी कौन सा है? लैटिन शब्द है। और इसका यही वर्जन है, यानी कि इसको रूपांतरण किया गया है, यानी इसको बदला गया है। किसमें? इंग्लिश में इसको साइंस कहते हैं और हिंदी में इसको विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको तो इतना पता हो गया कि साइंस का और उन शब्दों का भी पता हो गया कि साइंस मीन्स अभी क्या होता है ये तो नहीं बताया, लेकिन ये इतना तो बता दिए कि ये आया कहां से, इसका नाम उत्पत्ति कहां से हुई है, ठीक है ना। तो कहां से लिया गया है? लैटिन शब्द से। कहां से लिया गया है? लैटिन शब्द से। कहां से लिया गया है? लैटिन शब्द से। और लैटिन शब्द में इसको क्या कहते हैं? सिंटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटिया कहते हैं। इतना तो आपको पता हो गया होगा। हमको आशा है या पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ये कभी भी नहीं भूल पाइएगा या नहीं भूल पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि विज्ञान है क्या, ठीक है ना। विज्ञान है क्या? हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे पाएंगे, क्योंकि अभी इतना ही आपको बताने में, क्योंकि इतना एक्सपेंड में जब तक आपको उसका मतलब नहीं बता पाएंगे ना, तब तक आपको ही, जैसे कि मान लीजिए कि अगर पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, अगर पहला चैप्टर आप वैद्युत आवेश नहीं पढ़ पाइएगा ना, तो आगे का जितना चैप्टर पढ़िएगा, इतना जो भी शब्द आएगा ना, उसका मीनिंग आप समझ ही नहीं पाएंगे ये कहाँ से आया है, ठीक है ना। क्योंकि वैद्युत आवेश है, इसके आगे जो भी चैप्टर है ना, इसमें हर एक जगह आवेश का यूज किया गया है। जब तक आप आवेश नहीं जानेंगे, वैद्युत आवेश, वैद्युत किसे कहते हैं, तब तक ये चीज नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना चाहिए कि हमको पहले देखना चाहिए इंट्रोडक्शन उसका, जब तक हम बेसिक नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर जगह वही यूज होता है। तो हम आपको बेसिक से ही स्टार्ट किए हैं, और मैं आपको पूरा विश्वास, और मैं हमेशा कह रहा हूं और मैं हर बार कहूंगा कि पूर्ण विश्वास कीजिए, और पूर्ण मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उसमें कोई चिंतित होने की बात नहीं है। तो चलिए अब विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान देख लेते हैं किसे कहते हैं। लैटिन शब्द से लिया गया, ठीक है। लैटिन शब्द जो सिंटिया या साइंस जो होता है, इसके मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना, जानना, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है सिंटिया, समझ लिए। ये तो
आप लोग हिंदी में और इंग्लिश में और लैटिन शब्द में ही आपको बता दिए, लैटिन शब्द से लिया गया था उसको, और इसको कन्वर्ट करके साइंस में, इंग्लिश में और हिंदी में इसको बनाया गया, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जानना। आप लोग विज्ञान का मतलब समझ गए ना, क्या होता है जानना। इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा, जानना। जैसे मानव की आपके अंदर भी जो भी आसपास चीज देखते हैं ना, उसका जिज्ञासा होता है। जिज्ञासा मतलब अंदर से ये चीज होता है कि कब मैं उसको देख लेता, या कब ये कैसे हो रहा है। जो भी, जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं या जो भी चीज हो रहा है, जैसे मान लीजिए ऊपर से जैसे कि आम का पेड़ है, वहां से कोई आम ही गिर गया, तो आम गिरा तो आम नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो इसको जाना चाहिए, लेकिन नीचे ही क्यों गिरा। तो ये यही चीज जिज्ञासा होता है जानने की, कि ये नीचे ही क्यों गिरा, इसको तो अदर कहीं भी तो जाना चाहिए, ये सीधे ही क्यों गिरा, या ये गिरा तो कुछ दूरी पे गिरेगा या कुछ एंगल पे गिरेगा, तो ये कुछ एंगल पे ही क्यों गिरा। तो इसी को क्या कह देंगे, विज्ञान कह देंगे, ठीक है ना। तो इसको और सिंपल भाषा में आप इसको कह सकते हैं कि मानव द्वारा, ठीक है ना। किसको, मानव द्वारा ही इसको बनाया गया है। तो आप इसको और सिंपल में कह सकते हैं कि मानव द्वारा परीक्षण, मानव, इसको अगर लिखना चाहते हैं किसका, विज्ञान का परिभाषा, विज्ञान, ठीक है ना, विज्ञान, विज्ञान का परिभाषा, यानी विज्ञान का परिभाषा, ठीक है ना, डिफिनीशन, डिफिनीशन ऑफ साइंस, ठीक है ना, डिफिनीशन ऑफ साइंस। शुरू से अंत तक जो मैं इसको पढ़ा रहे हैं, मानव द्वारा, ठीक है ना, इसको लिखेंगे मानव द्वारा परीक्षण, परीक्षण और प्रयोग, और प्रयोग, ठीक है ना, परीक्षण और प्रयोग द्वारा प्राप्त, द्वारा प्राप्त क्या जी, ज्ञान के, ज्ञान के सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, ठीक है ना, संगठन को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। यानी आपको विज्ञान भी यहां हम आपको बता दिए कि किसे कहते हैं, कि मानव द्वारा परीक्षण, ठीक है ना, मानव द्वारा क्या जी, परीक्षण और प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान के सुव्यवस्थित संगठन को ही, यानी इकट्ठा करने को, ठीक है ना, यानी सुव्यवस्थित को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं या साइंस कहते हैं। तो आपको मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये भी चीज आज कंफर्म हो गई होगी और अच्छी तरह से पता हो गई होगी, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटा के आगे चलते हैं। और विज्ञान तो हो गया, विज्ञान का मीनिंग क्या होता है और उसका कहां से आता है, कैसे आता है। तो आपको, हमको नहीं लग रहा है यहाँ कहीं कोई शब्दों में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अगर हमको जहां लग रहा है, परीक्षण मतलब कि समझ ही रहे हैं, जो जैसे कि मान लीजिए कोई प्रयोग करके, जैसे कि इसरो अपना कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करता है ना, तो जिससे लॉन्च करता है उसको परीक्षण करता है, ठीक है ना, कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वहां पे जहां भेज रहे हैं सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसी को परीक्षण कर देंगे। और प्रयोग मतलब जानते हैं कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है इंटर में, उसी को क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। और उसी प्रयोग को तो लिखा गया ना, आपको एक्सपेरिमेंटल चीज भी बहुत सी चीज है कि उसको भी मैं उसको बताएंगे, ठीक है ना, आपको कैसे उसको किया जाता है और कैसे प्रयोग में उसको लाया जाता है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग होप करते हैं इसको वीडियो को पीछे करके और इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं फिजिक्स।
इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। साइंस तो हो गया, मेन तो हमको फिजिक्स ही तो पढ़ाना है, मेन हमको क्या करना है, फिजिक्स ही पढ़ना है। क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स ही तो हमको पढ़ना है, और सब तो पढ़ चुके हम। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स हम देखेंगे कि फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है ना। देखो, इसको हिंदी में भी लिख देना है, भौतिक का परिचय, ठीक है ना। भौतिक का परिचय हम देख लेंगे पहले। जो फिजिक्स है ना, ये फिजिक्स, फिजिक्स जो है ये इंग्लिश शब्द है। क्या, हम कौन सा शब्द है, इंग्लिश लैंग्वेज का है। भौतिक, भौतिक, और इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। फिजिक्स कहां से इसका नाम लिया गया है, ठीक। तो मैं इसके देखेंगे, फ्यूसिया, ठीक है ना। एक शब्द है जो, कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है, ग्रीक। जैसे साइंस में बताया था ना, कहां से, लैटिन से लिया गया था, लैटिन शब्द से। तो ऐसे ही ग्रीक क्या है, एक शब्द है, इससे लिया गया है। तो उसको उस समय क्या कहा जा रहा था, या उस ग्रीक शब्द में कहा जाता था फ्यूसिया। क्या कहा जाता था, फ्यूसिया, ग्रीक शब्द है, ठीक है ना। और उसे फ्यूसिया कहा जाता है, फ्यूसिया, ठीक है ना, फ्यूसिया। इसी को ऐसे ही कहते हैं, फ्यूसिया। ओके, तो फ्यूसिया तो स्पष्ट हो गया, फ्यूसिया नहीं, फ्यूसिस, फ्यूसिस, ठीक है ना। फ्यूसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूसिस कहते हैं। तो ये कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है, ये आपको समझ में आ गया क्या होता है। ग्रीक शब्द में फ्यूसिया कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूसिया। और इंग्लिश में भी इसको फ्यूसिया ही लिखा जाता है, ठीक है ना। और इसी का चेंज करके, यानी कि इसको कन्वर्ट करके, बदल के हिंदी में इसको कहते हैं भौतिक, और इंग्लिश में कह देते हैं फिजिक्स। तो ये तो आपको फिजिक्स भी पता हो गया कि ये कहाँ की और कैसी शब्द है, ठीक है ना। कहां से ली गई है, ग्रीक शब्दों से ली गई है, फ्यूसिया, फ्यूसिया से। फ्यूसिया शब्द है जो किसमें बोला जाता है, ग्रीक में ही बोला जाता है, फ्यूसिया, ठीक है ना। तो ये हो गया, यानी फिजिक्स भी ये पूरा विश्वास करते हैं कि फिजिक्स कहां से आया, आपको ये भी पता हो गया। चलिए अब फिजिक्स हम जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। फिजिक्स होता क्या है, तो फिजिक्स हम देखेंगे, फिजिक्स हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है। फिजिक्स को ना पहले, बहुत पहले इसको, यानी प्रारंभ में नेचुरल या नेचर, प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। क्या कहते थे, यानी उसके प्राकृतिक विज्ञान भी इसको पहले कहते थे। और जैसे जैसे मॉडर्न भारत या अदर कंट्री, या जैसे जैसे आधुनिक होते गया, वैसे वैसे ये भी चेंज होते हुए चलते चला गया। तो जैसे ये चेंज होते हुए चलते चला गया, तो वैसे ही वो भी है। तो भौतिक विज्ञान किसे हम कहेंगे, तो आपको मैं यहां बता दे रहा हूं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, लिखा भी दे रहा हूं, ठीक है ना। भौतिक, भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान वह शाखा है जिससे, जिससे ऊर्जा, ठीक है ना, ऊर्जा, और जिस, यानी भौतिक, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिससे ऊर्जा, ठीक है ना, जिससे क्या, ऊर्जा, ऊर्जा द्रव्यमान, क्या है,
द्रव्यमान, ठीक है ना। और उसकी अन्योन उसकी अन्योन अन्योन, ठीक है ना। अन्योन क्या जी, अन्योन क्रियाओं, अन्योन क्रियाओं का क्या होता है, क्रियाओं का रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपको देखिए इसमें क्या चीज नहीं समझ में आया होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उसकी अन्योन क्रियाओं का रूपांतरण अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे आप लोग इसमें क्या, लाइट भी एक ऊर्जा है ना, इलेक्ट्रिक भी एक ऊर्जा है, तो उसी का तो रूपांतरण। लाइट है तो उसका, या कोई भी एनर्जी है तो उसका द्रव्यमान तो होगा ही। आप डीजल, पेट्रोल, वो भी जो भी चीज है, जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है, उसमें भी भार कुछ है ना, उसी को कहते हैं द्रव्यमान। वो भी क्या है, एनर्जी है। तो उसी का क्या, अन्योन, यानी उसमें क्रिया जो होता है, ठीक है ना, या उसका क्रिया करके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। एक दूसरे चीज से मिलाकर बनाकर उसको अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या कह देते हैं, भौतिक कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, भौतिक कह देते हैं। तो आई होप मुझको पूरा मैं स्वस्थ हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी इसमें ना समझ में आया होगा तो मैं आपको जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन देने को तैयार हूँ और मैं उसको बताने को तैयार हूँ। तो चलिए, मैं फिजिक्स को भी मैं समझ रहा हूँ कि आपको फिजिक्स भी समझ में आ गया होगा। फिजिक्स कहते किसे हैं, ठीक है ना, और फिजिक्स मीन्स होता क्या है, मैं आपको ये भी सब क्लियर कर दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये बेसिक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिक वाला कंप्लीट हो गया, जो आपको जानना चाहिए, जो चीज कोई भी पूछ सकता है। तो देखिए इसमें जो भी बताया है ना, और जैसे कि इसमें ऊर्जा का मतलब आप नहीं समझ पाएंगे ना, या इसका मतलब द्रव्यमान का मतलब, तो ये चीज होगा ना कि समझ में ही नहीं आएगा ये होता क्या है। जैसे आप कहीं भी कोई ऊर्जा सुनेंगे तो ऊर्जा मीन्स होता क्या, तो एनर्जी तो सुने इंग्लिश में, तो वही चीज है एनर्जी। मतलब कि जिससे, जैसे कि एनर्जी ही था, जैसे कि डीजल, पेट्रोल एनर्जी ही तो है। उसको गाड़ी में या कहीं भी उसको डाला जाता है किसी भी इंजन में, तो उसी से तो चलता है जिससे कि हम चल सके। जैसे कि हमारे शरीर में भी तो एनर्जी है, तो मैं बोल रहा हूँ, तो एनर्जी कहाँ से, भोजन से है। तो ऐसे ही ऊर्जा है, ठीक है ना। ऊर्जा और जो हम भोजन किया है तो उसमें भी तो होगा द्रव्यमान, यानी कुछ तो भार होगा ही उसका, तो वही क्या हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग जब तक नहीं समझ पाएंगे ना ये चीज, तब तक ये बहुत दिक्कत करेगी। तो बेसिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, बेसिक चीज अब कंप्लीट हो गया। तो इतना आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे ना, तो आगे जो भी चीज कोई भी बेसिक पूछेगा ना, आप फटाक से उसको बताइएगा। मुझको पूरा विश्वास है कि आप बहुत शानदार उसको बताइएगा, और ये परिभाषा बता देंगे तो वो एकदम पूरा आपका, कहते हैं ना कि कहेगा कि हाँ बच्चा जानता है, अच्छा है पढ़ने में, ठीक है ना। तो आप इसको बिल्कुल लिख लीजिए और याद कर लीजिए। और याद करने वाली बात नहीं है इसमें, मान लीजिए कि वही चीज बोल रहे हैं ना, इसमें केवल समझना है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान की अन्योन क्रियाओं का रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक कह देते हैं। तो आराम से इजी कह सकते हैं आप, इसको याद कर लीजिए, या इसको मैं तो समझा दी है, आप लोग समझ के याद कीजिए। तो इसमें है क्या, एक ऊर्जा है और एक द्रव्यमान है, और उसकी अन्योन क्रियाओं का रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। अध्ययन ही तो करें, रूपांतरण का, किसका, रूपांतरण का अध्ययन कर रहा है, मतलब कर रहा है। तो इतना ही तो हमको पढ़ना है और इतना ही तो याद करना है। चलिए
तो ये हो गया। अब मैं शायद वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो हो गया होगा, तो मैं इसको यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं इसको, आप चिंतित मत होइए, एक और इसमें वीडियो हमको हमको तो एक ही वीडियो में इसका परिचय पूरा कंप्लीट कर देना था, लेकिन अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोरिंग महसूस करेंगे। तो चलिए इसी की वजह से यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। और जब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे वो जल्दी आपको मिलेगा, बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगा लेक्चर। तो उस समय मैं पूरे जितना उसका पार्ट 1 का चैप्टर है उन सभी चीजों को बताएंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें कैसे होता है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें हमको बेसिक क्या चीज, हम एक चीज हम याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो चलिए इसको यहीं पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इसी, ठीक है ना। जय हिंद।